Dear students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसमें मैंने आपको बताया कि वेदर क्या होते हैं और वेदर के एलिमेंट्स जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, कोल्ड, ये सभी वेदर के एलिमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि क्लाइमेट क्या होता है। तो भाई किसी जगह का अगर हर मंथ का टेम्परेचर या ईयर का टेम्परेचर निकाला जाए या फिर उसके लास्ट 15 ईयर्स का टेम्परेचर अगर देखा जाए या उसकी कंडीशन देखी जाए कि वहाँ रेन ज़्यादा होती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या वो ठंडा होता है, उस अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि कोई जगह ठंडी है, गर्म है या जहाँ पर ज़्यादा रेन होती है, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। वेल, अब बात आती है कि क्लाइमेट में रहने वाले लोगों की। तो वेल, हम ह्यूमंस और एनिमल्स ये दोनों ही हैं जो कि ऐसी जगह पर रहते हैं, ठीक है। अब सॉइल हो या एनिमल हो या फिर हम सभी को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन अपने आप को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं उसे अडॉप्ट करने के लिए। लाइक अगर अपन अपनी बात करें तो अगर हम किसी ठंडी जगह में जाएंगे तो ठंडी जगह में जाने के लिए हम क्या कॉटन कपड़े ज़्यादा लेकर के जाएंगे? जी नहीं, हमें वुलन वेयर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसी चीज़ें खाएंगे ताकि हमारी जो बॉडी है वो गर्म हो, हम गर्म गर्म चीज़ें खाते हैं। अगर हम किसी गर्म जगह पर जाते हैं तो हम जनरली ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि हमें थोड़ी ठंडी का एहसास कराए। लाइक अगर अपन कॉटन की चीज़ें ज़्यादातर पहनेंगे और खाते पीते भी आप क्या हो, ऐसी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी को थोड़ी ठंडक दे। आप थोड़ा सा लिक्विड डाइट ज़्यादा लेते हैं, जूसेस ज़्यादा पीते हैं ताकि हमारी बॉडी में लिक्विड कंटेंट बना रहे, क्योंकि अगर गर्मी है तो ऑब्वियस सी बात है स्वेट बहुत ज़्यादा होगा जिससे हमें पानी की कमी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। क्लियर। अगर किसी रेनी एरिया में आप जा रहे हैं, ऐसे क्लाइमेट पे जा रहे हो जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे कपड़े रखने पड़ेंगे आपको। ज़्यादातर टाइम पर तो आपको अम्ब्रेला रखना होगा और साथ ही साथ खाने पीने में भी हमें हेल्दी खाना पड़ता है ताकि हम उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेफ रख पाएँ। क्लियर। अब बारी आती है भाई एनिमल्स की। अब एनिमल्स को तो नहीं पता क्या है कि भाई अगर रेनी मौसम है तो कोई वो अम्ब्रेला लेकर के तो नहीं निकलेंगे, ना ही अगर विंटर सीजन आ चुका है तो वो स्वेटर पहनेंगे। तो ये जो एनिमल्स है ना, अकॉर्डिंग टू अपनी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं ठंडे एरिया की बात करूं तो अगर अपन पोलर इवेयर की बात करें जो कि पोलर रीजन में होते हैं, जो कि हमारे इंडिया में नहीं पाए जाते, बट अगर उनकी बात करें तो उनकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है कि वो इस क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं, जिसके बारे में जस्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं पेंगुइन्स की बात करूं तो उनकी बॉडी भी इस तरह से होती है जो कि वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर सके। अगर हम रेन फॉरेस्ट एरियाज की बात करें जो कि हमारे इंडिया में भी है, तो वो एनिमल्स किस तरह से वहाँ सर्वाइव करते हैं। जैसे कि रेन फॉरेस्ट मतलब कि जहाँ पर सनलाइट भी अच्छी तरीके से आती हो, ठीक है, हर चीज़ जहाँ पर भरपूर हो, ऐसी जगह पर अपने टिपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं? तो भाई सर्वाइव करने का मतलब ये है कि ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो अपने आप को अपने से बड़े एनिमल्स से वो किस तरह से सेव करेंगे? तो भाई ट्री के ऊपर जाकर के रहते हैं। खाने के लिए भी वहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई ज़्यादा होती है एनिमल्स में आपस में। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में आगे आपको बताने वाले हैं। वेल, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्लाइमेट एंड अडेप्शन। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे अडाप्ट करते हैं ये तो बात ठीक है। अब अगर क्लाइमेट में अगर चेंजेस आ जाएं, क्लाइमेट में चेंजेस कैसे आते हैं? नेचुरली भी आ सकते हैं। हमारी जो अर्थ है उसमें कई तरीके के चेंजेस होते हैं, जिससे जैसे जहाँ पर ठंडा मौसम है तो अचानक से वहाँ पर ज़्यादा पानी हो जाए तो फिर वो अपने आप को कैसे बचाएंगे, ठीक है। और जो दूसरे कारण है जो कि क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं, वो आजकल जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो हो रहा है हम इंसानों के कारण, क्योंकि हम कई तरीके के चेंजेस कर रहे हैं जिससे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर ये एनिमल्स को क्या करना पड़ता है? या तो वो इस तरीके के क्लाइमेट में खुद को पालते हैं या फिर वो वहाँ से रन हो जाते हैं या फिर वो डेड हो जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का एक एनिमल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लाइक अगर अपन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें, क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे क्लाइमेट का सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे चाहे हम हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हमारे प्लांट्स हो। एनिमल्स आर अडाप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव,
ठीक है। एनिमल्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं कंडीशंस को, जहां पर भी वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइव करते हैं और वहीं रहते हैं जहां पर जैसी उनकी बॉडी बनी होती है, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस अ स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। वेल, वैसे तो जो एनिमल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू रीजन ही रहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रीजन होने का मतलब, जैसे अगर गर्म जगह के एनिमल्स की बात करें, पोलर बियर्स की बात करें, तो उनकी बॉडी में इतने फर होते हैं कि वो वैसे एटमॉस्फेयर को सहन कर पाते हैं। अगर गर्म जगह की बात करें, जैसे अपन ऊंट की बात करें, कैमल की बात करें, तो उनकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है। जैसे कैमल के फर के बारे में जब मैंने आपको फाइबर टू फैब्रिक पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि उसका जो फर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जब आपको गर्मी का मौसम हो तो वो थोड़ी ठंडक का एहसास देगा और ठंड के मौसम में गर्म का एहसास देता है। और तो और उनके अंदर कुछ इस तरह से एक तरीके का, जैसे अपने गाय में र्यूमन होता है, उनके अंदर भी एक थैला टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो अपने पानी को क्या स्टोर करके रखते हैं। तो कई दिनों तक अगर वो पानी ना भी पिए तो भी उनका काम चल जाता है। तो वही यही बता रहे हैं कि एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट कंडीशन। ओके, एनिमल्स कैन रिएक्ट टू क्लाइमेट चेंज इन ओनली 3 वे। अब अगर क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग तो उनकी बॉडी है जिसमें वो रह रहे हैं, लेकिन अगर क्लाइमेट में अचानक से चेंज आ जाए, ठंडी जगह गर्म हो जाए और गर्म जगह ठंडी हो जाए, तो वो क्या करते हैं? दे कैन मूव, अडॉप्ट और डाई। वो 3 चीजें करते हैं, या तो उस जगह को छोड़ करके चले जाएंगे, या फिर वो उस चीज को अडाप्ट कर लेते हैं, या फिर वहां पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई अडाप्ट करने के लिए तो भाई ये है कि अगर थोड़ी बहुत क्लाइमेट कंडीशन उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग है तो ही वो अडाप्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो जगह से चले जाएंगे। मूव कब करते हैं? जैसे कि नॉर्मल जो कि ह्यूमंस के शेल्टर में रहने वाले एनिमल्स हैं, जनरली वो ही क्या कर पाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाते हैं। बाकियों के लिए जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मूव करना। तो इसीलिए आप देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत सारे एनिमल्स जो है वो डाई हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मैनी एनिमल्स आर मूविंग टू हायर एलिवेशंस एंड लैटिट्यूड्स टू एस्केप वार्मिंग टेम्परेचर, बट क्लाइमेट चेंज में बी हैपनिंग टू क्विकली फॉर मोस्ट स्पाइसेस टू आउटरन इट। वेल, कभी कभी अगर ठंड ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर गर्म हो। अगर जहां गर्मी ज्यादा हो गई तो ठंडी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। पर कई एनिमल्स क्या है ना कि इतना लंबा जो ड्यूरेशन है उसको मतलब पार नहीं कर पाते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते और क्लाइमेट चेंज जल्दी से हो जाता है। तो फिर कंडीशन यही रहती है कि उनको उसे अडाप्ट करना होता है या फिर वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो सकता है? तो पहले तो मैंने आपको बताया नेचुरल वे में भी क्लाइमेट चेंज होता है और हमारी गलतियों की वजह से भी आजकल क्लाइमेट में बहुत चेंजेस आने लगे हैं। तो अगर नेचुरल कॉजेस की बात करूं मैं, तो अर्थ हैज गॉन थ्रू वार्मिंग एंड कूलिंग फेजेस इन द पास्ट लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस वर अराउंड। वेल, अर्थ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, जब हम भी नहीं थे तब से ये सारे चेंजेस होते आ रहे हैं। ओके, forces that can contribute to climate change include the sun intensity, volcanic eruptions and changes in naturally occurring greenhouse gases concentration। well, देखिए, ये जो नेचुरल कॉजेज हैं वो किस किस कारण होते हैं? या तो सनलाइट की इंटेंसिटी के कारण हो जाएगा। अगर सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो कोई ठंडी जगह भी गर्म होने का एहसास दिला सकती है। दूसरी चीज़, जो आपके वॉल्काइन्स होते हैं उनका प्रोड्यूस होना, और सबसे ज़्यादा तो जो चेंजेस अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होते हैं, तो इससे भी जो क्लाइमेट है ना वो ठंडा या गर्म होता रहता है, ठीक है। ये तो नेचुरल कॉजेज थे। द कॉजेज ऑफ करंट क्लाइमेट चेंज इज लार्जली ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बर्निंग फॉसल फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स जितने भी हैं हमने आ रहे, उनकी गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में। तो ह्यूमंस की भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपने क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। बर्निंग दीज मटेरियल रिलीज व्हाट आर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। इन सारी चीज़ों को अगर जलाएंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा ही होगा। द ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड क्लाइमेट चेंज दैट इज हैपनिंग नाउ इज ऑकरिंग एट मच फास्टर रेट, ठीक है। अब हमारी वजह से जो होने वाले चेंजेस है ना वो एज कम्पेयर टू नेचुरल अब थोड़े ज़्यादा होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हमारा फॉसल फ्यूल्स को यूज़
करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बढ़ जाने से क्या हो रहा है कि फ्यूल गैसेस जितनी भी है, जो कि गर्म हवाएं हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी है और जिससे क्लाइमेट में बहुत चेंजेस आने लग गए हैं। क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं तो इन एनिमल्स में भी धीरे धीरे आप देखिए कि गिरावट आ रही है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। Okay, so climate adaptation by animals living in polar region and tropical rainforest. Well, बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसमें अपन एनिमल्स के रहने का या वो किस तरह से अडाप्ट करते हैं ऐसी जगहों को, वो हम पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ऐसे एनिमल्स जो कि पोलर रीजन में या फिर ट्रॉपिकल रीजन, रेन फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढालते हैं, वो कैसे उस जगह को अडाप्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम पोलर रीजन के बारे में बात करेंगे। तो वह पोलर रीजन जो कि हमारे इंडिया में नहीं है, अपने मतलब अर्थ में जो नॉर्थ पोल और आपके साउथ पोल के पास जो रीजन होते हैं, ठीक है, उसे अपन पोलर रीजन कहते हैं। जैसे पोलर रीजन की अगर मैं बात करूं तो कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी पोलर रीजन के अंदर आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे जगह, ठीक है। सो द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पोलर रीजन क्या होता है, जो कि आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास वाले हिस्से हैं हमारी अर्थ के, वो सभी पोलर रीजन्स हैं, ठीक है। Some well-known countries that belong to the polar region, जैसे कि मैंने अभी आपको नाम बताए, तो आपको याद रखना है कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, ठीक है। रशिया के जितने भी साइबेरियन रीजन है, आपने साइबेरियन कैट का नाम जरूर सुना होगा, तो वो जितने भी रीजन्स हैं वो सभी आपके कौन से रीजन्स हैं, पोलर, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया या क्लाइमेट क्या होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट एक्सपीरियंस high mean annual temperatures, small temperature ranges, rain that falls throughout the year. Well, जो tropical rain forest regions होते हैं या जो climate होता है वो जनरली कैसा होता है, hot, very humid and wet, ठीक है। कैसा होता है, हॉट, वेरी ह्यूमिड एंड वेट, मतलब वहाँ पे आपको टेम्परेचर अच्छा खासा मिलेगा, ठंड कम ही होती है, ह्यूमिडिटी और रेन जो है वो अच्छी रहती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन क्या होंगे, जहाँ पर आपको क्या मिले, जो कि टिपिकली हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं और वेट होते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ऐसी कंट्रीज के एग्जांपल्स देखें जिसमें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं या ऐसे ऐसे फॉरेस्ट हैं, तो वो कौन से हैं, तो एग्जांपल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, हमारे इंडिया में है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ठीक है। जितने भी आपके जो ग्रीन कलर से आपको इंडिकेट हो रहे हैं, ये सभी वो एरियाज़ हैं जहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। सो अब हम ये देखते हैं कि भाई कौन कौन से जो एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं और कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो रेन फॉरेस्ट एनिमल्स हैं। इनमें से कई एनिमल्स हैं, देखिए पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स हमारे इंडिया में नहीं होते, ठीक है। तो पोलर, क्योंकि पोलर रीजन मतलब जो कि पोल्स के पास हो, तो हमारी कंट्री वहाँ नहीं, हम तो मिड में रहने वाले हैं। सो जो रेन फॉरेस्ट एनिमल्स हैं वो ज़रूर हमारे पास है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो कि हमारे इंडिया में नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए जो कॉमनली नोन पोलर रीजन के जो एनिमल्स हैं वो है आपका पोलर बियर और पेंगुइन। बाकी सभी को आपने किसी न किसी फिल्म में ज़रूर देखा होगा, जैसे वुल्वेरियन को देखा होगा, ठीक है। वेल तो आपने देखी होगी, लेकिन इस शेप की जो वेल है जिसे अपन बिलोगा वेल कहते हैं, ठीक है, या फिर स्नोई आउल जो है, इसको भी आपने कई तरीके के पिक्चर्स में देखा, आपने हैरी पॉटर देखा होगा, ठीक है, तो उसमें इस तरीके का आपको आउल देखने को मिलता है, तो ये स्नोई आउल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस तरीके का ये जो एनिमल है यहाँ पे मस्क ऑक्स जो है वो देखा होगा, या वुल्फ के बारे में आपने कई फॉरेन अगर मूवीज़ देखी होंगी तो उन सभी में ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो है आपके पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स। अगर अपन रेन फॉरेस्ट एनिमल्स की बात करें तो भाई एलिफेंट है, लेपर्ड है, ठीक है, फिर उसके अलावा बटरफ्लाइज हैं, छोटे से लेकर इंसेक्ट से लेकर के बड़े से बड़े वाइल्ड लाइफ एनिमल्स तक
आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे टाइगर है आपका, इसके अलावा लेपर्ड है, पाइथन्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे आप यहाँ पर देख सक रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये आपके रेन फॉरेस्ट रीजन में होते हैं, जिसमें से कई हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो हम अब डिस्कस करते हैं कि कैसे पोलर रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि अगर अपन पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर का मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वहां पे रहने वाला एनिमल जो है ना उसकी बॉडी भी वैसी ही होती है, ठीक है। मतलब वहां वो स्टार्टिंग से ही ऐसे एनिमल्स जन्म लिए हुए हैं जो कि उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करें, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि कैमल को ले जाकर के मैं पोलर रीजन में रख दूं, नॉर्मल जो अपने गर्म जगह का है, तो वो वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी बॉडी उस तरह से बनी ही नहीं है। तो भाई ऐसा क्या होता है पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स की बॉडी में कि वो उस तरीके के क्लाइमेट को सरवाइव कर लें? तो चलिए देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एडॉप्शन ऑफ पोलर बियर की पोलर बियर कैसा रहता है। तो पोलर बियर में ना कई तरीके की क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो थिक फर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका नेक बहुत लॉन्ग होता है, ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। साथ ही साथ इनकी नॉस्ट्रिल्स जो होती है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, ये पानी के अंदर रहती तो उसको पैक कर लेते हैं, काफी देर तक ये पानी के अंदर रह सकता है। ये व्हाइट कलर का होता है, इसलिए स्नो में आसानी से छुप जाता है ताकि ये शिकार या प्रे करने में बहुत ज्यादा इसको मदद मिल जाए, ठीक है। अब इसके बाद इनका जो स्किन है इतना गर्म होता है कि इनको आसानी से बर्फ में ये कई टाइम तक घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। अब इनकी जो आईलिड्स होती हैं, हमारी जो नॉर्मल आईलिड्स एक ही हमारी पलक होती है, लेकिन इनके अंदर 3 आईलिड्स होती हैं। 3 आईलिड्स होने से क्या होता है कि जो इतना ठंडा एटमॉस्फेयर है उससे इनकी आंखें जो हैं वो सेफ रहती है, इनकी आईज बहुत सेफ रहती हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ पोलर रीजन में रहने वाला इसका जो अपना एनिमल है, क्या नाम है इसका, पोलर बियर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कुछ जरूरी पॉइंट्स जो है वो चले डिस्कस कर लेते हैं। देयर वाइट फर गेट्स कैमोफ्लेज्ड अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड ऑफ स्नो, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड ऑल्सो हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे। ओके भाई, इनका ये अपने आप को जो भी शिकार इनका करने आते हैं उससे भी अपने आप को बचा लेते हैं, और दूसरी चीज ये जिसका शिकार करना चाहते हैं उसका भी आसानी से शिकार कर सकते हैं क्योंकि ये वाइट कलर के होते हैं। Two thick layers of fur act as an insulator, protecting them from surrounding harsh climate. Well, इनके ऊपर जो फर की लेयर होती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फरी लेयर होती है, तो ये 2 फर की लेयर होती है, एक फर उसके बाद दूसरा फर। आप इसकी इनकी जो स्किन होती है वो इस तरह से होती है ताकि जितना बाहर का ठंडा एटमॉस्फेयर उससे ये अपने आप को सेव कर पाए। The polar bear carries out physical activities like swimming in order to keep warm. अब ये जो पोलर बियर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छे स्विमर होते हैं। क्यों करते हैं स्विमिंग ज़्यादातर? ये ताकि अपने आप को गर्म महसूस करें। जैसे हम दौड़ते भागते हैं या स्विमिंग करते हैं तो हमें अंदर से गर्मी महसूस होती है, उसी तरीके से इन एनिमल्स के साथ भी होता है। In order to avoid getting overheated, they move slowly and rest often. अब क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने के बाद गर्म लगने लग जाए, तो इसके लिए ये चलना इनका काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। और इनका जो सेंस होता है स्मेल का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और इस सेंस की वजह से ये आसानी से प्रे करते हैं, मतलब शिकार आसानी से कर लेते हैं। कैन रिमेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर क्लोजिंग इट्स नॉस्ट्रिल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपनी नॉस्ट्रिल्स को बंद करके पानी के अंदर कई दिनों तक नहीं, मतलब काफ़ी देर तक रह सकते हैं। तो पोलर बियर की देखिए आपने इतनी सारी क्वालिटीज़ थी जिसके वजह से ये ऐसे ठंडे पोलर रीजन में रह पाता है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे जगह पर किसी नॉर्मल एनिमल को लाके छोड़ दोगे तो उसके पास तो ये सारी क्वालिटीज़ है नहीं। तो भाई ये इस तरह से आप इस एटमॉस्फेयर को अडाप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर अपन पेंगुइन की बात करें, ठीक है, जो और ज़्यादा हमारा फैमिलियर नाम है वो है पेंगुइन। तो भाई पेंगुइन की भी कई क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि वाइट कलर हेल्प्स इन कमफ्लज इन वाइट बैकग्राउंड। अब ये आसानी से क्या होता है वाइट बैकग्राउंड में अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू द फ्लिपर्स हेल्प इन स्विमिंग। इनका जो लिम्स होती है उसकी मदद से आसानी से तैर सकते हैं। थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन प्रोवाइड्स वार्मथ। अब ये देखिए इनकी स्किन में आप सोचेंगे कि इनमें तो कोई फर नहीं होते, वेल इनकी स्किन अंदर से ही काफ़ी मोटी होती है, इतनी फैट स्किन होती है कि वो अंदर से एक तरीके की वार्म उनको महसूस कराते हैं, ऑटोमेटिक एक वार्म इनके अंदर उन्हें महसूस होती है। सो
हिंड लिम्स हैव वीव्ड फीट विच हेल्प्स इन स्विमिंग। वेल, इनके जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके का आपने देखा होगा, पैर थोड़े अलग तरीके के होते हैं और इनके जो हाथ होते हैं वो भी कुछ अलग तरीके से, जिसको अपन फर कह, इनके विंग्स कह सकते हैं, जिसकी मदद से आसानी से स्विम कर सकते हैं। तो वेल, ये सारे पॉइंट्स थे पेंगुइन्स के बारे में। जैसे आपको याद रखना है कुछ पॉइंट्स के, इट्स वाइट कलर हेल्प्स इन ब्लेंड इन विद द वाइट बैकग्राउंड, या आसानी से वाइट बैकग्राउंड में छुप जाता है। अब आप देखिए कि ज़्यादातर पोलर रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं ना, वो वाइट ही होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि स्नो रहती है उस एरिया में, और स्नो मतलब वाइट कलर की स्नो होती है। तो अगर वो वाइट बॉडी के हैं तो वो आसानी से छिप जाएंगे, और उनको अगर कोई उनका शिकार करेगा तो वो आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो छिपते छिपते अपने आप को सेव कर लेते हैं, ठीक है। थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है, जिससे ये अपने आप को ठंड से बचा लेते हैं। दे हडल टुगेदर इन ग्रुप्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। अब आपने देखा होगा कई पिक्चर्स आपको दिखती है कि पेंगुइन्स जो है वो हमेशा ग्रुप्स में ही चलते हैं, ठीक है, साथ साथ में दौड़ते भागते हुए आपको दिखते हैं। तो इसलिए साथ में रहते हैं ताकि एक दूसरे की गर्माहट से उनको वार्म महसूस हो। ओके, दे हैव वीडेड फीट। इनके फीट कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के आपने देखा होगा, ठीक है। दे हैव वीडेड फीट एंड दे स्ट्रीमलाइन देयर बॉडी व्हाइल स्विमिंग विच मेक्स देम गुड स्विमर्स, ठीक है। अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से स्विम कर पाए। क्लियर। द एनिमल्स यूज, अब देखिए ये तो अपने पोलर रीजन के बारे में बात होगी। अब बारी आती है हमारे उन एनिमल्स की जो कि कहाँ रहते हैं, अपने टिपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट में रहते हैं। अब टिपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब कि जहाँ पर सनलाइट अच्छी आए, ठीक है, जहाँ पर पानी भी अच्छा हो, टेम्परेचर भी नॉर्मल अच्छा सा रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है, बारिश भी अच्छी होती है। तो ये सारे रीजन आपके टिपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन होते हैं। क्लियर। अब ऐसे एनिमल्स कैसे अपने आप को अडाप्ट करते हैं। अब इनके अडाप्शन को पढ़ने के लिए आप सोचेंगे भाई वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, इनका क्या है। वेल, इसलिए इनका अडाप्शन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे रीजन में ना ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, बहुत तरीके के एनिमल्स होते हैं, छोटे से लेके के बड़े बहुत सारे, ठीक है। अब पोलर रीजन में तो क्या होता है, बहुत कम आपके एनिमल्स दिखेंगे जो कि सिर्फ पोलर रीजन के होते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो ऐसे एरियाज में ज़्यादा एनिमल्स होते हैं। तो बात आती है कि अडॉप्ट कैसे करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या होते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं ताकि क्या हो सके, जो कि उनको शिकार करने अगर कोई उनका एनिमल आ रहा है तो उससे अपने आप को सेव कर सकें, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई एनिमल्स का कलर ही ऐसा होता है कि वो आपको छिपे हुए महसूस होते हैं। कुछ एनिमल्स इतना आराम से चलते हैं कि किसी को ज़रा सी भी आहट नहीं होती कि वो आ रहे हैं, और इससे वो आसानी से किसी भी चीज़ का शिकार कर लेते हैं और अपने आप को भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से वो डिफरेंट चीज़ों को अडाप्ट करके ऐसी जगह पर रहते हैं। तो कुछ ज़रूरी पॉइंट, जैसे जैगुआर एक एनिमल है जो कि आपके ऐसे रीजन में पाया जाने वाला एनिमल है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो द एनिमल यूज द टॉल ट्रीज एंड understory for the shelter, hiding place from their predators and a source of food, ठीक है। कई जो एनिमल्स होते हैं, जैसे अगर अपन मंकी की बात करें तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं। तो पेड़ों के ऊपर इसलिए रहते हैं कि एक तो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और दूसरी चीज़ ऐसे एनिमल्स जो कि जैसे अगर टाइगर हो गया या फिर आपके जैगुआर्स हो गए, लेपर्ड हो गए, इन सब से अपने आप को सेव करने के लिए भी वो ऊपर की तरफ रहते हैं, और वो बहुत तेज़ी से छलांग मारते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई ऊपर पेड़ पर आ भी जाए तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक इतनी आसानी से चले जाते हैं कि अपने आप को सेव कर लेते हैं, ठीक है। और कई मतलब ऐसी जगह पर रहने वाले जो कि झाड़ियों के अंदर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते और बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं ताकि उनका कोई शिकार आसानी से ना कर पाए। मतलब अलग अलग एनिमल्स ना अलग अलग तरीके की चीज़ों को अडाप्ट करके अपने आप को सेव करता है और आसानी से रह पाता है, ठीक है। बिकॉज दे आर सो मैनी एनिमल्स कम्पीटिंग फॉर फूड, मैनी एनिमल्स हैव अडाप्टेड बाय लर्निंग टू ईट अ पर्टिकुलर फूड ईटन बाय नो अदर एनिमल। वेल, क्या होता है कि ऐसे कई, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी जगह पर, क्योंकि मैंने बताया कि कंडीशन थोड़ी नॉर्मल ही है, बहुत ठंड भी नहीं है ना गर्मी है,
सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स हैं तो इनको थोड़ा सा ऐसा रहना पड़ता है कई एनिमल्स को कि ऐसे फूड को वो खाते हैं जो कि कोई और एनिमल नहीं खाते, और कई एनिमल्स क्या करते हैं कि ऐसे फूड को खाते हैं जो कि किसी और एनिमल ने खाया हुआ है। तो बचे कुछ एनिमल, बचा कुचा जो खाना होता है फिर वो एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। तो टिपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम जैगुआर की बात कर रहे हैं। तो जैगुआर हैव अडेप्टेड टू द वेट एनवायरनमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये वेट एनवायरनमेंट में रहने वाला एक एनिमल है। दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स एंड अनलाइक अदर कैट्स दे सीक आउट वाटर फॉर बाथिंग एंड स्विमिंग। ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और ये पानी के अंदर ज़्यादातर अपने आप को मतलब नहाने के लिए और स्विमिंग करने के लिए ही जाते हैं। द जैगुआर्स फॉर कीप इट्स कम्फ्लक्स्ड इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये आसानी से कहाँ छुप जाते हैं, रेन फॉरेस्ट रीजन में। अब देखिए इनका जो बॉडी होती है कुछ इस तरह से होती है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं। तो अगर अपन किसी घने जंगल में जाए ना तो अपने को बीच बीच में से ब्लैक ब्लैक डॉट मतलब अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। तो अगर वहां जाकर के छुप जाएगा, ठीक है, तो किसी को भी दिखता नहीं। तो इससे आसानी से इनकी बॉडी का ये जो पैटर्न होता है इनकी बॉडी के ऊपर, ये इनको आसानी से झाड़ियों के पीछे छुपाने में मदद करता है। क्लियर? Jaguar are also powerful, giving it the strength to move slowly and silently through the फॉरेस्ट व्हेन स्टॉकिंग प्रे, ठीक है। वेल ये जब शिकार को देखते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। इतना धीरे चलते हैं कि शिकार को पता भी नहीं चलता है और उसको आसानी से झपट लेते हैं, ठीक। द जैगुआर कैन मूव एक्सट्रीमली फास्ट विच मेक्स इट्स एन इफेक्टिव हंटर, ठीक है। इसमें दोनों क्वालिटीज़ हैं। ये इतना स्लो चलेगा कि आपको बिल्कुल आहट नहीं होगी और इतना तेज़ भागता है कि इसका कोई पीछा नहीं कर सकता। मतलब ये दोनों चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो ये आप देखिए कि टिपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स कितने ज़्यादा मतलब डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। अब भाई कई तरीके के एनिमल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ये हों, छोटे सा लेके इंसेक्ट से लेकर के बड़े बड़े एनिमल्स भी ऐसे रीजन में रहते हैं। वेल अब अगर अपन बात करें कि इंडिया में ये जो टिपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर। तो जो डार्क कलर है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है और जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो लाइट कलर से दिख रहे हैं। तो वेल अगर अपन के नाम जानना चाहें तो ऐसे रीजन सबसे ज़्यादा तो जो ट्रॉपिकल हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के अलावा एज वेस्टर्न घाट विच फ्रिंज द अरेबियन सी, द कास्ट लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड द ग्रेटर असम रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आपको बस अगर नाम याद रखना है तो अंडमान एंड निकोबार के साथ साथ वेस्टर्न घाट का नाम याद रखिए। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं आपका असम का रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ असम, ठीक है। स्मॉल रिमेंट्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओडिशा स्टेट, इसके अलावा उड़ीसा। तो मतलब उड़ीसा, असम, अंडमान निकोबार और वेस्टर्न घाट्स ये वो एरिया है जहां पर आपको टिपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज मिलेंगे हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में, ठीक है। और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जो हमारे इन फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि अलग अलग अपनी बॉडी को इस तरह से करते हैं कि वो आसानी से प्रे कर पाए, आसानी से क्या कर सके, आसानी से रह सके। तो ऐसे एनिमल्स हैं बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, इंडियन वाइल्ड डॉग, इंडियन एलिफेंट्स, इंडियन वाइस है, लायन टेल मॉस एंड इंडियन जायंट स्क्विरल। तो ये सारे एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमारे इंडिया में रहते हैं, हमारे रेन फॉरेस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट किस किस तरीके के एनिमल्स होते हैं और वो अपने आप को किस तरह से उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं, मतलब अडॉप्शन उनकी बॉडी कैसे उस क्लाइमेट को कर पाती है। जैसे मैंने आपको ठंडे रीजन्स का, पोलर रीजन का एग्जांपल दिया था जिसमें हमने पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में पढ़ा। रेन फॉरेस्ट रीजन जो होते हैं उसमें तो भाई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट वहाँ पर मारामारी होती है खाने की कि भाई मुझे कैसे खाना मिले, इसे कैसे खाना मिले और मैं अपने आप को दूसरे से कैसे बचा सकूँ। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो टिपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में होती है, जिसका हमने आपको एग्जाम्पल बताया था जैगुआर।
ओके चलिए, तो एक ये हो गए अपने सारे टॉपिक खत्म जो कि चैप्टर नंबर हमारे 7 के थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी की चीज़ें ना हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे और अच्छे से। तब तक के लिए फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। ये अपन पढ़ चुके हैं वेदर के बारे में। और ये सारी चीजें जिनके नाम अभी मैंने लिए, ये सभी क्या हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सभी एलिमेंट्स हैं किसके? वेदर के। द वेदर इज जनरली नॉट सेम ऑन एनी 2 days एंड वीक आफ्टर वीक। ठीक है, ये 2 दिन में भी सेम नहीं हो सकता, वीक आफ्टर वीक भी सेम नहीं हो सकता। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर इन द अर्ली मॉर्निंग। अब ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दिन में मिलेगा, मिड में मिलेगा, ठीक है, और आफ्टरनून में मिलेगा, और जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है वो हमें मॉर्निंग में मिलता है। तो अगर आपको मॉर्निंग का टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का एनालिसिस करना है, दैट मीन्स कि मॉर्निंग और आफ्टरनून का हम करेंगे। इसके बाद द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर। अब ऑब्वियस सी बात है, सनराइज का टाइम और सनसेट का टाइम पूरे साल का चेंज हो जाता है। जैसे आप देखते हो ठंडियों में आपको दिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता दिखता है और रात जल्दी हो जाती है। गर्मियों में दिन जल्दी हो जाता है और रात हमें देर से महसूस होती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि सनराइज और सनसेट का टाइम चेंज हो जाता है, सन की पोजीशन चेंज हो जाती है, इस कारण से। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन। जितने भी चेंजेस होते हैं हमारे वेदर में, वो सब किसके कारण होते हैं? वो होते हैं सन के कारण। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जैसा मैंने आपको बताया था, क्लाइमेट क्या होता है? आखिरी के 25 सालों में जैसा वेदर रहा होगा, जैसा मौसम उस जगह का रहा होगा, उससे हम पता करते हैं कि उस जगह का क्या क्लाइमेट है। The tropical and the polar regions are the 2 regions of the earth which have severe climate condition। ठीक है, तो ये जो अपना ट्रॉपिकल या पोलर रीजन्स होते हैं वो 2 सीवियर रीजन्स हैं, बाकी सब तो नॉर्मल होते हैं। ट्रॉपिकल और पोलर रीजन 2 सीवियर रीजन्स कहलाते हैं। एक में बहुत ठंड होती है और एक थोड़ा मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव। जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को में रहते हैं। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन मतलब ठंडे देश। द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months इन अ ईयर एंड इन द अदर 6 months इट डज नॉट राइज। ठीक है, ऐसी जगह पर 6 महीने तो धूप रहती है और 6 महीने बिल्कुल भी सन नहीं वहां पर आता है। एनिमल्स इन द पोलर रीजन आर अडॉप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट बाय हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, विंड, वाइड एंड लार्ज पाउच फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग एटसेट्रा। Migration is another means to escape the harsh and cold condition because of the hospitable climate condition. Huge population of plants and animals are found in the tropical rainforest. क्योंकि tropical rainforest का ऐसा climate होता है कि वहाँ पर sunlight भी है, पानी भी है, तो ज़्यादातर spices अगर अपन animals की बात करें, चाहे plants की बात करें, वो हमें tropical rainforest में ज़्यादा मिलता है। Animals in the tropical rainforest are adapted such that they eat different kinds of food to overcome the competition for food and shelter। मैंने आपको जैसा बताया था, इनमें सिर्फ फूड और शेल्टर का ही कंपटीशन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रखते हैं। सम adaptations of animals living the tropical rainforest including living on the trees, development of strong tails, long and large beaks, bright color, sharp patterns, loud voice, diets of fruit, sensitivity of hearing, sharp eyesight, thick skin, ability to camouflage in order to protect themselves from the predators etc। ये सारी क्वालिटीज हैं, ये चीज हम एक्टिविटीज में और फॉलो करेंगे। एक्टिविटीज में आपको और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगी उन एनिमल्स की जो कि कहाँ रहते हैं, जो कि रेन फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं। तो हमारा अगला वीडियो बेस्ड होगा एक्टिविटीज पर। तब तक के लिए आप हमारे अगर पुराने आपने टॉपिक्स मिस कर दिए हैं तो वो देख सकते हैं www.piratebrains.com से। आपको जस्ट क्लास सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करते साथ ही स्क्रीन ओपन होगी, अपने सब्जेक्ट को चूज करें, वॉच नाउ पर जाएं, वॉच नाउ चूज करते साथ ही चैप्टर्स दिखेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ है, जस्ट क्लिक करिए।
क्लिक करते साथ ही वीडियो दिखेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट करके बताइए। कमेंट पे आप डाउट भी लिख सकते हैं। इसे शेयर करिए सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो किसी और क्लास में हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो में टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।